आज के इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी रेमेडी बताने वाला हूं जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। वहीं कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता, जिस वजह से आए दिन पेशेंट की तबीयत खराब होती रहती है। अगर आपका भी यही हाल है और आपका भी ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इसे कंट्रोल करने के इजी, नेचुरल और इफेक्टिव सोल्यूशन बताने वाला हूं, जो कि आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी मुलाकात यूं ही होते रहे। दोस्तों, जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये ना तो कोई महंगा सप्लीमेंट है और ना ही कोई मेडिसिन है। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो ना सिर्फ सदियों से हमारे खाने में यूज हो रहा है, बल्कि अब तो साइंस भी इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल अपने खाने में या फिर अपने ड्रिंक्स में कर लें या फिर इसकी चाय बनाकर पी लें, तो ब्लड शुगर नेचुरल वे में कंट्रोल होने लगेगा और बार बार शुगर लेवल को बढ़ने जैसी प्रॉब्लम्स भी आपकी खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, ये इंग्रेडिएंट इतना अच्छा वर्क करता है कि आप बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी झंझट के, केवल इसके इस्तेमाल से ही शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये है क्या, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इस बेहद असरदार और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प कर सकता है। उसका नाम है दोस्तों सिनामन, जिसे हम दालचीनी भी कहते हैं। जी हाँ, वही दालचीनी जो आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग तरह की चीजों में गरम मसाले के रूप में डालते हैं। लेकिन बता दूं, दालचीनी को केवल एक गरम मसाला समझना आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि इसे इफेक्टिव मेडिसिन के तौर पर भी देखा जाता है, जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। वहीं दालचीनी को लेकर रिसर्च भी ये दावा करती है कि इसमें इंसुलिन के सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने का गुण पाया जाता है। यानी दूसरे लफ्जों में मैं आपसे कहूँ तो इंसुलिन जो आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज को अब्जॉर्व करने का काम करता है, उसके काम को दालचीनी आसान बनाने का काम करती है और आपकी बॉडी को ग्लूकोज को बेहतर तरीके से यूज करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये पीपी यानी खाने के बाद वाली और खाने से पहले वाली ब्लड शुगर को कंट्रोल में बनाए रखने में मदद करती है। इतना ही नहीं, स्टडीज तो यहाँ तक बताती हैं कि अगर आप रेगुलरली एक भी दिन बिना मिस किए 1 से 6 ग्राम तक सिनामोनम दालचीनी का इस्तेमाल रोजाना करते हैं, तो ये आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल वे में कंट्रोल में रखने का दम रखती है, क्योंकि सिनामोनम में कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन को स्लो करने का गुण पाया जाता है। जिससे होता यह है कि खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में जो शुगर धीरे धीरे बढ़ती है, दालचीनी का इस्तेमाल उसे कंट्रोल में रखने हमारी बॉडी के लिए काफी हद तक आसान हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दालचीनी के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन को और हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर पड़ने वाले बुरे असर को रोकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये छोटी सी चीज आपकी ओवरऑल डायबिटीज मैनेजमेंट में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप दालचीनी का इस्तेमाल सही तरह से करें और कुछ खास बातों का ध्यान भी रखें, जिनके बारे में मैं आपको सब एक एक कर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आपको दालचीनी का यूज किस तरह से करना है, यानी इसे लेना कैसा है और कितनी क्वांटिटी में लेना है। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में बताऊंगा, यानी कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा जो कि आपको दालचीनी को लेते वक्त ध्यान रखना जरूरी है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि दालचीनी को हर घर में एज अ गरम मसाला खाना बनाते वक्त यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप इसे एक मेडिसिन के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास सबसे जो अच्छा तरीका है वो है इसकी चाय बनाकर पीना, यानी इसको उबाल कर पीना। इस चाय को बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप
एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिए, या अगर आपके पास दालचीनी पाउडर है तो 1/4 चम्मच आप ये पाउडर ले लीजिए। फिर 1 कप पानी में इसको डालिए और बॉईल कर कर आप आराम से सिप सिप कर कर पीजिए। लेकिन इस चाय को पीने का बेस्ट टाइम कौन सा है, यही आप लोग सोच रहे हैं ना? तो आपको बता दूं, इसे पीने का सबसे बेस्ट टाइम है खाना खाने के फौरन बाद। लगभग खाना खाने के 15 मिनट बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम इसे पीने से ना केवल आपके शुगर लेवल को ये कंट्रोल में रखेगी, बल्कि डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगी। वहीं अगर चाय बनाकर पीने का तरीका ठीक ना लगे तो आप इसे नॉर्मल अपनी दूध वाली, या फिर आप जो काली चाय पीते हैं या कॉफ़ी अगर आप पीते हैं, उसका शौक रखते हैं, तो उसमें भी दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालकर पी सकते हैं। या फिर चाहे तो इसका पाउडर लेकर उसे थोड़े से ओट्स के ऊपर डालकर या फिर फ्रूट्स के अंदर छिड़क कर भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तब करना है जब आपको इसका पानी पीने में, यानी इसकी चाय बनाकर पीने में दिक्कत हो रही हो और आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हो। हालांकि मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर आप दालचीनी को बॉईल कर कर इसकी चाय बनाकर पीते हैं तो ये शुगर कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है। दालचीनी को इस्तेमाल करना भले ही बहुत आसान हो, लेकिन आपको एक बात जो हमेशा याद रखनी है वो है इसकी डोजेस, यानी इसकी मात्रा। आपको दालचीनी को कभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में ही इसे आपको कंज्यूम करना है। आपको दिन में करीब आधे से 1 छोटा टीस्पून दालचीनी ही लेनी है, जो कि आपके लिए काफ़ी होती है, क्योंकि स्टडीज़ बताती हैं कि डायबिटीज़ के लिए रोज़ाना 1 से 6 ग्राम तक दालचीनी ली जा सकती है। साथ ही साथ रिसर्च भी ये बताती है कि अगर कोई पेशेंट 7 हफ्तों तक दालचीनी को लगातार कंज्यूम करता है तो ये उसके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ उसके ब्लड प्रेशर को और यहाँ तक कि उसके कोलेस्ट्रॉल को भी नेचुरल वे में कम कर देती हैं। तो बस आज ही से अपने रूटीन में ज़रा सी दालचीनी आप लोग लेना शुरू कर दीजिए। इस तरह आप अपने ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल में रख पाएंगे। एक तरफ जहां मैंने आपको दालचीनी के इतने सारे फायदे बताए हैं, इसकी इतनी तारीफ की है, तो अब मैं आपको इससे जुड़ी एक बात और बता देता हूं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो ऐसे में दालचीनी के भी 2 पहलू हैं, और जो मैं बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है सेफ्टी, सावधानी। यानी जब आप दालचीनी का इस्तेमाल करें तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि उसकी वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में दोस्तों 2 तरह की दालचीनी मिलती है। एक का नाम है कैसिया सिनेमन और दूसरे का नाम है सिलियॉन सिनेमन। इसमें कैसिया सिनेमन वो दालचीनी है जो कि आमतौर पर हमें मार्केट से हम लोग खरीदते हैं और फिर इसका इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं। बता दो, इसमें क्यूमेरिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जिससे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं या लंबे समय तक लेते हैं तो ये आपके लीवर, जिगर को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं जो इसकी दूसरी वैरायटी सिलियॉन सिनामिनम है, जिसे ट्रू सिनामिनम भी कहा जाता है, यह वो वैरायटी है जो कि श्रीलंका में आमतौर पर पैदा होती है और इसे हम ट्रू सिनामिनम यानी असली सिनामिनम कहते हैं। ये भी आपको मार्केट में आराम से थोड़ी खोजबीन कर कर मिल जाएगी, लेकिन ये कैसिया सिनामिनम की तुलना में थोड़ी महंगी होती है और इसे लेते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सच में सिलियॉन सिनामिनम है भी या नहीं, इसलिए इसे लेते वक्त अच्छे से जांच कर लें। वैसे तो सिलियॉन सिनामिनम पर श्रीलंकन सिनामिनम भी लिखा होता है, जिसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये वही है। बता दूं, सिलियॉन सिनामिनम के अंदर काउमेरिन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम पाई जाती है और इसलिए इसे लेने से कोई नुकसान आम तौर पर नहीं होता। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सिलियॉन सिनामिनम वाली वैरायटी ही डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करें, यानी श्रीलंकन सिनामिनम को ही आप दवा के तौर पर यूज़ करें, क्योंकि कैसिया सिनामिनम को डेली यूज़ करने से आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करने से आपको डायबिटीज़ की दवा नहीं लेनी पड़ेगी, तो बता दूं कि दालचीनी की चाय डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक सपोर्ट की तरह है। तो इसे आप केवल एक एडिटिव की तरह यूज़ कीजिए, ना कि रिप्लेसमेंट की तरह।
वहीं एक बात और याद रखिएगा कि चाहे आप कोई सी भी तरह की दालचीनी ले रहे हों, लेकिन इसे आपको 4 महीने से ज़्यादा रेगुलरली यूज़ नहीं करना है, 120 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना चाहते हैं तो 4 महीने के बाद, 120 दिन के बाद कम से कम 1 महीने का गैप बीच में ज़रूर लें, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं इस चाय के अलावा आप अपने डायबिटीज़ को परहेज़ कर भी कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या दालचीनी से आपको एलर्जी वगैरह है तो इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। चाहे तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यस तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन।